कमर शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, कमर शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। और जब तक हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे, सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज भी चैन से बैठने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी के सम्मान में ब्राह्मण समाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, श्री काशी राम जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहुजन जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहुजन जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बहन जी के सम्मान में, ब्राह्मण समाज मैदान में। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, तथा यहाँ पर आए हुए सभी हमारे ब्राह्मण समाज के, अन्य समाज के बुजुर्ग, हमारे हम उम्र के साथी तथा हमारे मीडिया के साथी बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मैं संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथा बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं 7 तारीख के लिए। माननीय बहन जी, मैंने आपसे अनुरोध किया था, मैंने आपसे अनुरोध किया कि जब आपने कार्यक्रम की शुरुआत की, ये आज मैं अपने समूचे ब्राह्मण समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी तरफ से जो आपने अनुरोध किया था, उस अनुरोध को हमने माननीय बहन जी के सामने रखने का काम किया था और हमने उनसे ये कहा कि आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो आप इस कार्यक्रम का समापन भी करने का जरूर आशीर्वाद देने का काम यहां पर आकर के मुख्य अतिथि के रूप में करिए। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के होने के बाद भी हमारे इस अनुरोध को, ब्राह्मण समाज के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज मुख्य अतिथि के रूप में आप यहां उपस्थित हुई हैं। हम आज पूरे समाज की तरफ से, समूचे ब्राह्मण समाज जो लाखों की संख्या में आज यहां पर उपस्थित हैं, माननीय बहन जी, आज आपने हम लोगों के इस अनुरोध को स्वीकार करके यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आना स्वीकार किया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पुनः पूरे ब्राह्मण समाज से एक बार ये अनुरोध करेंगे कि आज माननीय बहन जी आपके सामने हैं और आज आप उनका दोनों हाथ उठा के एक बार स्वागत करने का काम करिए और ये दिखाने का काम करिए कि आज अब हम ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के माननीय बहन जी के साथ में है। भाइयों, आज मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, क्योंकि पिछली 34 सभाओं में आपके बीच में अपनी बातें मैंने विस्तार रूप से रखी, लेकिन आज मैं बहुत सूक्ष्म अपनी बात रखूंगा और इसलिए क्योंकि आज हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी नेता बहन मायावती जी स्वयं उपस्थित हैं और वो बहुजन समाज पार्टी की क्या नीति है और बहुजन समाज पार्टी की क्या रीति है, क्या सोच है और किस तरह से वो सोचती हैं, उसको वो खुद विस्तार से कहने का काम करेंगी। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद ब्राह्मण समाज कहां चला गया? ब्राह्मण समाज जो कि हमेशा से आगे आगे समाज को चलता था और समाज को एक रास्ता दिखाने की बात करता था, वो कहां लुप्त हो गया? उसके लिए कभी सोचा आपने? कांग्रेस पार्टी का शासन रहा उत्तर प्रदेश में, देश में 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 10 वर्ष के लिए उनका राज्य रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया?
इन्होंने जैसे दलित समाज के हमारे जो भाई बहन हैं उनको एक वोट बैंक समझा, वोट बैंक के अलावा कभी कुछ नहीं समझा, और वोट पड़ने के बाद उनको भूलने का काम किया, उनको किनारे छोड़ने का काम किया। ठीक इसी प्रकार से इन पार्टियों ने ब्राह्मण समाज के साथ भी किया। ब्राह्मण समाज को भी इन्होंने एक सिर्फ वोट बैंक समझा और वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा, और इसीलिए जब जब इनका वोट पड़ गया तो इन्होंने आपको भी किनारे करते हुए चौराहों पर छोड़ने का काम किया। और नतीजा क्या हुआ? जहां तक भारतीय जनता पार्टी है उसका जिक्र क्या करें आपसे। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो कि जिसने कि भगवान राम का नाम लेकर के उसने केंद्र में सरकार बनाई, उसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और उसके बाद क्या किया? उसने भगवान राम को ही छलने का काम किया। जब उसने भगवान राम को धोखा देने का काम किया तो वो फिर आपको क्यों नहीं धोखा देंगे, और आप उसके आगे क्या चीज हैं? आपको इस बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन 2002 के पहले आप सभी जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है कि जहां तक मेरा सवाल है, व्यक्तिगत रूप से हम राजनीति में नहीं थे, हम वकालत के पेशे में थे, पूरा खानदान वकालत के पेशे में था। पिताजी मुख्य न्यायाधीश थे, गवर्नर रहे, चचा और हमारे बड़े भाई भी न्यायाधीश रहे, हम भी वकालत के पेशे में रहे, और 37-38 वर्षों से वकालत करते हुए आराम से उस मुकाम पे पहुंच गए थे जहां कई लाख की आमदनी रोज की होती थी। लेकिन राजनीति में नहीं थे, दूर से राजनीति को देखते थे। ऐसे पे सन 2002 में जब सरकार बनने वाली थी तो बहन मायावती जी ने हमको बुलाया, और हमको बुला करके कहा कि हम आपको उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली है, 1 हफ्ते में बनने वाली है, और हम आपको अपना महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत ताजुब हुआ कि हमको महाधिवक्ता बनाने के लिए क्यों सोच रही हैं, और वो इसलिए ताजुब हुआ क्योंकि हमने कभी भी, जितनी भी पार्टियों के नाम ले लीजिए, जितनी भी पार्टियों के नेताओं के नाम ले लीजिए, बड़े से बड़े, सभी का कभी ना कभी कोई ना कोई मुकदमा करने का मौका, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, उसमें करने का मिला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिस पार्टी का और या उस पार्टी के नेता का काम हमको कभी भी करने को नहीं मिला। ऐसे में जब बहन मायावती जी ने बुलाया और हमसे कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है और हमने आपको इसलिए बुलाया है, किसी मुकदमे के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हम अपनी सरकार में आपको महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि मैं तो ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति हूं, मैंने कभी आपके लिए काम भी नहीं किया, कभी आपकी पार्टी के लिए भी काम नहीं किया, आप हमको महाधिवक्ता बना करके इतना बड़ा सम्मानित पद देने जा रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा ताजुब हुआ। ऐसे में मैंने उनसे कहा कि मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये पता नहीं कि हम ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। उस पर वो जरूर थोड़ा सा नाराज हुई थी उस समय। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पाई कि आपकी इस बात का क्या मतलब है। मैंने कहा कि दूर से देखता हूं, मीडिया के माध्यम से देखता हूं, जो मैं सुनता आता हूं उसमें यही सुनने को मिलता है कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, ब्राह्मण समाज है, अपर कास्ट समाज है, वो थोड़ा सा भिन्न भिन्न है और एक दूसरे से दूर रहते हैं। ऐसे पर उन्होंने कहा कि अब तो जरूरत है कि अगर आपके ऐसा पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह की बात सोच सकता है तो मैं सोच सकती हूं कि और लोग क्या सोचते होंगे और कितना दुष्प्रचार से ग्रसित हैं ये लोग। इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ काम करिए और काम करके आप हमारी नीति को देखिए, सोच को देखिए। उसके बाद हमने बहन मायावती जी के साथ काम करना शुरू किया और उनके साथ महाधिवक्ता के रूप में देखा। तब देखा कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में किस तरीके से 24 घंटे में 20 घंटे काम करने का काम करती हैं, और 20 घंटे किसके लिए देती हैं? गरीब से गरीब व्यक्ति जो इस प्रदेश का एक कोने से लेकर दूसरे कोने में बैठा है, किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, कैसे उनकी 2 वक्त की रोटी उनको मिले, कैसे उनको बिजली मिले, पानी मिले, और इसके बारे में सोचने का काम करती हैं। सर्व समाज के बारे में सोचने का काम करती हैं, किसी जात और किसी धर्म के बारे में नहीं सोचने का काम करती हैं। उसके बाद मैं उनके साथ में जुड़ गया। उन्होंने हमको राजनीति में लाने का काम किया। राजनीति में लाने के बाद उन्होंने हमको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, संसद में भेजने का काम किया, और तब मैंने देखा कि ये ब्राह्मण समाज क्या कर रहा है। ब्राह्मण समाज कहां पहुंच गया है? शून्य की तरफ पहुंच गया है। शून्य इसलिए कह रहा हूं कि सन 2002 में पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 ब्राह्मण समाज के एमएलए थे और सिर्फ 3 एमपी ब्राह्मण समाज के थे, सभी पार्टियों के मिलाकर के, जिसमें से कि 3 बहुजन समाज पार्टी के थे। लेकिन ऐसे में सोचना पड़ा, क्योंकि आप अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। और तब देखा कि ब्राह्मण समाज शून्य की तरफ क्यों पहुंच गया है।
इसलिए पहुंच गया है कि वो आपस में बट गया है, वो आपस में बटा हुआ है। कहीं 20 बिस्वा, 16 बिस्वा, 12 बिस्वा, कहीं कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सनाट ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण और गोस्वामी ब्राह्मण, इस तरीके से बटा हुआ है। ब्राह्मण एकजुट नहीं है। उस समय हमने आपसे अनुरोध किया कि आप ब्राह्मण समाज को जरूरत है कि एकजुट होइए और एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास करिए। आप छोटी मोटी ताकत में नहीं है। 16% है उत्तर प्रदेश में, लगभग 16% ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी छिन्न भिन्न होने की वजह से आपकी ताकत शून्य पहुंच गई थी। ऐसे में बहन मायावती जी ने हमको मौका दिया और हमको कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, हमने उनसे जब इजाजत मांगी तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का मौका दिया और कहा कि जाइए ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के भाईचारा सम्मेलन करने का काम करिए। पूरे सन 2004 से 5 के बीच में पूरे प्रदेश में घूमने के बाद में सन 2005 में 9 जून 2005 को 48 डिग्री टेम्परेचर था। आज तो इतना सुहाना मौसम है। और आज भी हमने जिस तरीके से बहन मायावती जी ने जब आपको देखा, वहां पर ब्राह्मण समाज को इतनी बड़ी संख्या में तैयारी के साथ देखा, तो उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि अगर ब्राह्मण समाज भाईचारा बनाने का काम करता है, ब्राह्मण समाज इस तैयारी से रहता है, तो हम जो तैयारी है उसी के हिसाब से उसको भागीदारी देने का भी काम करेंगे और उसका खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने की जिम्मेदारी भी फिर हम लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बहन मायावती जी जो कहती हैं वो करके भी दिखाती हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया। अगर आपकी तैयारी के हिसाब से उनको आपको 89 सीटों के मैदान में उतारा, जहां से आप 45 सीटों पे जीत करके आए, उसके बाद आपको मालूम है कि उन्होंने 1-2 नहीं 15 से ज्यादा उन्होंने मंत्री बनाने का काम ब्राह्मण समाज के किए। आज की तरह से नहीं, बेचारों की तरह से नहीं, बेचारे वाले मंत्रालय नहीं दिए। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को अन्य समाज की तरह देने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार बनने के बाद यहां का मुख्य सचिव ब्राह्मण समाज का बनाया, 1 बार नहीं 2 बार बनाया। उन्होंने डीजीपी ब्राह्मण समाज का बनाया, उन्होंने डीजीपी के साथ साथ में एडवोकेट जनरल ब्राह्मण समाज का बनाया, प्रमुख सचिव न्याय ब्राह्मण समाज का बनाया। और जब नियुक्ति करने की बात आई तो जो मुलायम सिंह यादव जी ने रोक लगा रखी थी अपर कास्ट की नियुक्ति पर, उन्होंने उसको हटाने का काम किया और लगभग 15 से 16 लाख लोगों को, अपर कास्ट समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में थे। और इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के वकीलों को अलग अलग अदालतों में सरकारी वकील बनाने का काम किया, संस्कृत स्कूलों में अनुदान देने का काम किया, संस्कृत टीचरों को नौकरी में वापस लाने का काम किया। और जो आस्था के स्थान है ब्राह्मण समाज के, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो, और चाहे इलाहाबाद हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बिठूर हो, जहां के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने का काम करते हैं, बहन मायावती जी ने राजनीति को अलग करके उन्होंने एक अनुरोध पे हम लोगों के, उन्होंने इन स्थानों के लिए, उनके समग्र विकास के लिए उन्होंने 1-2 रुपया नहीं बल्कि उन्होंने 9000 करोड़ रुपए देने का काम किया। और आज ये पार्टियां भी ब्राह्मण करने का ढोंग करने लगी हैं। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण का ढोंग करने लगी है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही अपने आप को शून्य पर पहुंच गए हैं, इसलिए वो कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ब्रह्मद्रोही हो समाजवादी पार्टी, वो भी ब्राह्मण की बात करने लगी है। आज वही बात है, वही कहावत याद आती है कि बिल्ली 100 चूहे खा करके हज करने को चली। उनसे कहिए अपना इतिहास देख लें, अपना इतिहास उठा के देखें किस तरीके से कन्नौज के एक नौजवान साथी को, नीरज मिश्रा को, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और कुएं में फेंकने का काम उसके धड़ को किया था। किस तरीके से अभी 3 महीने ही पहले उन्होंने इटावा में, ईट गांव में, किस तरीके से ब्राह्मण समाज के 1-2 नहीं, उन्होंने ब्राह्मण समाज के जितने व्यक्ति उस गांव में रहते थे उनको घरों से निकाल करके, और बुजुर्ग लोगों को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको निर्वस्त्र करके, जूते की माला पहना के, मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाने का काम किया, उनको बेइज्जत करने का काम किया। अब जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं और जहां पर उनके मुखिया, जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बगल में ही मैनपुरी में 3 ब्राह्मणों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इसी तरीके से गोंडा में एक ब्राह्मण समाज का जो डॉक्टर था, जो वर्षों से अपनी क्लिनिक चला रहा था और गरीबों की सेवा करता था, उसके यहाँ घुस करके उसको तहस नहस करने का काम किया और उसको तोड़फोड़ करने का काम किया। ये वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो आज ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। इसलिए भाइयों, आपसे हमारा अनुरोध है, आपसे हमारी विनती है
कि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, अगर आप अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करिए और फिर सोचिए कि आप 16% हैं। आज फिर हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे हैं। आज अब की बार 2004 और 2005 से ज्यादा उत्साह बढ़ करके देखने को मिला। यहां तक कि देखने को मिला कि आज हमारे संत गुरु और महात्मा लोग भी यहां पर बड़े बड़े जितने आस्था के स्थान हैं वहां से यहां पर आकर के उपस्थित हुए हैं। शंखनाद करते हुए उन्होंने बहन मायावती जी का स्वागत करने का काम किया है। लेकिन आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत है। 16% आप हो गए हैं, इकट्ठा भी अगर आप हो गए हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखिए। एक तो ये ध्यान में रखिए कि जो ये विरोधी पार्टियां हैं ये चुप बैठने वाली नहीं है। ये आपकी एकजुटता को देख करके, आपकी एकता को देख करके, आपके भाईचारा को देख करके ये तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे, आपके बीच में भ्रम फैलाने का काम करेंगे, आपके बीच में तरह तरह की बातें करने का काम करेंगे और यहां तक करेंगे कि वो जहां जहां से ब्राह्मण समाज के लोग मैदान में उतरे हुए हैं वहां पर ये ब्राह्मण समाज के लोगों को उतारने का काम सिर्फ इसलिए करेंगे कि उनको हराने के लिए, उनको जिताने के लिए नहीं। और जहां तक बहन मायावती जी हैं, उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके 21 सीटें उन्होंने देने का काम किया है। 21 सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में उतारने का काम किया है। और 21 सीटें तो मैं ये कह सकता हूं कि आज की आपकी तैयारी और आज आपकी इतनी बड़ी, आप जितनी संख्या में यहां आए हैं, तो बहन मायावती जी इसको देखने के बाद जरूर सोचना शुरू करेंगी कि और कौन कौन सी सीटें हैं जिसमें कि हम ब्राह्मण समाज को और उतारने का काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा अपनी बात समाप्त करने के पहले, कि ब्राह्मण समाज को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप इस घमंड में ना आ जाइएगा। आप ये ना सोचने लगिएगा कि आप तो 16% हो गए, अब आप पूरा प्रदेश अकेले जीत सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि 16% से कोई सीट नहीं जीती जा सकती। 16% से आप एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं। सीट जीतने के लिए आपको 30 से 32% के ऊपर का वोट चाहिए होता है। इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया, हर जगह जाकर के अनुरोध किया, आज फिर दोहरा रहा हूं कि भाईचारा बनाइए। और भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा उसके साथ बनाइए सबसे पहले जिसके साथ आपका स्वाभाविक भाईचारा है, और वो हमारे दलित समाज और के भाई बहन हैं, जो कि 1-2% नहीं है बल्कि 25% के लोग लगभग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और आप खुद सोच सकते हैं कि वो 25% हैं जो कि सबसे पहले इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के एक साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का असली चेहरा पहचान करके और उन्होंने इकट्ठा होकर के बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके अपनी ताकत को बनाने का काम किया। आप इनके साथ जब भाईचारा बनाएंगे, ये 25% के साथ भाईचारा बनाएंगे, तो आप दोनों की ही मिला करके ताकत 40 के ऊपर पहुंच जाती है और दो ही मिलकर के इतनी शक्ति ले लेते हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश की सीट जीत सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि बहुजन समाज पार्टी में दलित समाज के साथ साथ में हमारे पिछड़ा वर्ग के समाज, हमारे अल्पसंख्यक के समाज, हमारे अन्य प्रकाश के समाज, ये पहले से ही बहुत तेजी से जुड़े हुए हैं। तो इतनी सीट अगर आप एक साथ भाईचारा बनाने का काम करेंगे तो मैं निश्चय ही कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाला नतीजा आएगा और इतनी बड़ी संख्या में लोग जीत करके आएंगे। ब्राह्मण समाज के लोगों को एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने, अगर आप जीतेंगे, अगर हमारे 21 लोग जो मैदान में उतरे हैं वो जीतेंगे, तो वो किसकी बदौलत जीतेंगे? वो अपने 16% की बदौलत नहीं जीतने वाले हैं। वो जीतने वाले हैं तो ये 25% और उनके साथ में जो पहले से जुड़ा हुआ है लोग, उनके साथ में उनकी वजह से जीतने वाले हैं। इसलिए हम लोगों के ऊपर भी, समूचे ब्राह्मण समाज के ऊपर भी एक दायित्व भी है, एक कर्ज भी है, और उस कर्ज को अदा करने का समय आया है कि हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें, जो दलित समाज से हमारे भाई लोग हैं, हमारे अन्य समाज से जो लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग अपना वोट खाली ब्राह्मण समाज के लोग जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पर नहीं, बल्कि जहां से हमारे दलित समाज के भाई बहन और जहां से हमारे
जहां से हमारे भाई और जो और लोग लड़ रहे हैं उनको भी आप करने का काम करिए, उनको जिताने का काम करिए। और इतनी ताकत आप जब दे देंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर इस अगली बार इतनी ताकत से हम जीत करके जाएंगे कि बहन मायावती जी को इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे अपील करते हुए कि हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इनको इतनी भारी बहुमत से जिताइए कि जो इनके विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त कर करके इनको जिताने का काम करिए। जय भीम, जय भारत। हमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी के सम्मान में, ब्राह्मण समाज मैदान बहन जी में, के सम्मान में, ब्राह्मण समाज मैदान में। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।